नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे समझौते की कहानी जिसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। इसे कहते हैं पूना समझौता, मतलब कि पूना पैक्ट। यह सिर्फ दो नेताओं के बीच का समझौता नहीं था, बल्कि यह था एकता, संघर्ष और बलिदान की मिसाल। तो कुछ बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं। साल था 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने एक घोषणा की जिसे कहा गया कम्युनल अवार्ड, जिसमें ये तय किया गया कि भारत के अलग अलग समुदायों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेंगे, यानी हर समुदाय अपने ही लोगों को वोट देगा। इसी में एक फैसला हुआ कि दलितों, मतलब कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी हिंदू समाज से अलग वोटिंग का अधिकार मिलेगा। गांधी जी का इसमें विरोध था। जब गांधी जी को यह पता चला तो उन्होंने इसे हिंदू समाज को बांटने वाली नीति बताया। उन्होंने कहा कि दलित हमारे अपने हैं, उनसे अलग व्यवस्था करना उन्हें और अलग थलग कर देगा। और इसी विरोध में गांधी जी ने येरवड़ा जेल जो था पुणे में रहते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो पक्ष था वो भी सुन लेते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मानते थे कि अगर दलितों को अलग निर्वाचन अधिकार नहीं मिलेगा तो वो हमेशा दबाए जाएंगे, उनकी आवाज़ संसद तक कभी नहीं पहुंचेगी। यह दोनों महान नेता थे, अपने अपने समाज के लिए लड़ रहे थे, तो देश भर में इससे रिलेटेड चिंता थी भाई। गांधी जी ने अनशन से देश में हड़कंप मचा दिया। लोगों को डर था, अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो देश का आंदोलन बिखर जाएगा। तो पूना समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट भी कहते हैं। अंत में 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे कहा गया पूना पैक्ट। इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या क्या थे? सेपरेट इलेक्टोरेट पहला था, सेपरेट इलेक्टोरेट हटा दिया जाए, मतलब कि दलितों को हिंदू समुदाय में ही रखा गया। दूसरा था दलितों के लिए आरक्षित सीटें बढ़ाई गई। ब्रिटिश भारत की विधानसभाओं में 71 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित की गई। तीसरा था दलितों को समाज में बराबरी दिलाने का वादा हुआ। शिक्षा, नौकरी और समाज में अवसरों की बात की गई। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में कुछ बच्चे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते हैं और उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। अब एक टीचर कहता है इन्हें अलग क्लास में भेज दो, लेकिन दूसरा टीचर कहता है नहीं, इन्हें यहीं पढ़ाओ, साथ बैठाओ, सम्मान दो। बस डॉक्टर अंबेडकर पहले टीचर की तरह थे, जो चाहते थे कि दलितों की अलग पहचान हो, ताकत मिले। और गांधी जी दूसरे टीचर की तरह थे, जो चाहते थे कि समाज में एकता बनी रहे। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? पूना समझौता भारत के इतिहास में एक मोड़ था। यह दिखाता है कि संघर्ष के बीच भी समाज से समाधान निकल सकता है। गांधी जी का बलिदान और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का त्याग, दोनों ने भारत के लिए वो किया जो उस समय सबसे ज़रूरी था। कुछ और चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। ऐसे ही इतिहास की अनसुनी कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। जय हिंद, वंदे मातरम।